आज हम जिस कहानी की बात करने जा रहे हैं वो एक सच्ची घटना है। एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। ये कहानी है श्रद्धा वॉकर मर्डर केस की। तो सोचिए, दिल्ली की एक सर्द रात है। चारों तरफ एक अजीब सा गहरा सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसा सन्नाटा जहां हर छोटी सी आहट भी डरा देती है। और उसी सन्नाटे के बीच एक बंद दरवाजे के पीछे एक ऐसा राज दफन था जो शायद इंसानियत को भी शर्मसार कर दे। तो चलिए, कहानी को समझने के लिए हमें उसी खामोश रात में वापस लौटना होगा जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। उस छोटे से फ्लैट के अंदर का मंजर कुछ ऐसा था जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। पीली सी रोशनी में जमीन पर प्लास्टिक के कुछ टुकड़े बिखरे हुए थे। पास में ही एक चाकू पड़ा था। ये सब उस खौफनाक राज की पहली झलक थी जो वहां छिपा था। इस पूरी कहानी के बीच में एक लड़की थी, श्रद्धा। एक ऐसी लड़की जिसकी आंखों में ढेर सारे सपने थे। श्रद्धा बिल्कुल किसी आम लड़की की तरह थी। उसे हंसना पसंद था, वो सपने देखती थी और उसे प्यार पर बहुत भरोसा था। और जानते हैं, इसी भरोसे के दम पर वो अपना शहर मुंबई छोड़कर दिल्ली चली आई थी। आफताब के साथ उसका रिश्ता किसी खूबसूरत सपने की तरह शुरू हुआ था। मीठी मीठी बातें, साथ जीने मरने की कस्में, सब कुछ था। लेकिन धीरे धीरे ये सपना एक ऐसे जाल में तब्दील हो गया जहां हर सवाल का जवाब डर से मिलता था। असल में आफताब ने धीरे धीरे श्रद्धा की पूरी दुनिया पर ही कब्जा कर लिया था। उसका अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, सबसे संपर्क टूट गया। वो एक ऐसे रिश्ते में बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी जहां आवाज उठाने का मतलब था खतरा मोल लेना। और फिर आई वो रात, मई महीने की एक रात जिसने सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उस रात भी एक झगड़ा हुआ, लेकिन ये झगड़ा उन दोनों का आखिरी झगड़ा साबित हुआ। गुस्से में आफताब ने वो किया जिसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। उस रात श्रद्धा चीखती रही, लेकिन उसकी चीखें उन 4 दीवारों से बाहर किसी तक नहीं पहुंची। और अगली सुबह दिल्ली की सड़कों पर सब कुछ एकदम नॉर्मल था, मानो जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन उस फ्लैट के अंदर एक ऐसा सच था जो किसी की भी रूह कंपा दे। एक खौफनाक राज जिसे अब छिपाने की कोशिशें शुरू होने वाली थीं। जो कुछ इसके बाद हुआ उसे बयान करना भी, सुनना भी बहुत मुश्किल है। शरीर के कई टुकड़े किए गए, उन्हें फ्रीज किया गया और फिर महीनों तक हर रात एक एक करके उन्हें ठिकाने लगाया गया। और आप सोचिए, अगले कई महीनों तक आफताब दिन में एक बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रहा था। ऑफिस जाना, दोस्तों से मिलना, सोशल मीडिया चलाना। लेकिन हर रात वही फ्लैट एक खामोश कब्रगाह बन जाता था। लेकिन कहते हैं ना, इतने बड़े राज को हमेशा के लिए नहीं छिपाया जा सकता। कई महीनों के बाद शक की पहली किरण उभरी और फिर सच की परतें एक एक कर खुलने लगी। हुआ ये कि जब श्रद्धा के परिवार का उससे संपर्क पूरी तरह टूट गया तो उनका शक गहराने लगा। उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। बस फिर क्या था, पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू की और धीरे धीरे सारी परतें खुलती चली गईं। और जब सच सामने आया तो उसने पूरे देश को सचमुच हिलाकर रख दिया। ये कहानी इस बात का सबसे बड़ा सबूत बन गई कि अपराध को, सच को कभी भी हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। आज श्रद्धा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी आज भी जिंदा है, एक चेतावनी बनकर। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सबक है। ये कहानी एक बहुत कड़वा लेकिन जरूरी सच सिखाती है कि जिस रिश्ते में प्यार की जगह डर ने ले ली हो, वो प्यार नहीं होता। ये वो खतरनाक लाइन है जिसे कभी पार नहीं करना चाहिए। और हाँ, एक सबसे जरूरी बात जो ये कहानी हमें बार बार याद दिलाती है वो ये है कि कभी कभी हमारी चुप्पी ही सबसे बड़ा अपराध बन जाती है। प्यार में अपनी आवाज कभी नहीं खोनी चाहिए। आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वाकई चुप्पी ही सबसे बड़ा अपराध है? इस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।